नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस, द आर्ट ऑफ रीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू पीपल। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि ये है क्या चीज़, लोगों को समझने और उनसे जुड़ने की कला, और इसे सीखकर कैसे हम अपनी जिंदगी में बेहतर बन सकते हैं। सोचिए, अगर कामयाबी का राज सिर्फ आईक्यू या किस्मत ना हो, बल्कि ये हो कि हम दूसरों को कितना समझते हैं। है ना दिलचस्प? तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक मस्तिष्क या सोशल ब्रेन से। ये बात ही अपने आप में कितनी कमाल की है कि हमारा दिमाग अकेले नहीं बल्कि दूसरों से जुड़ने के लिए बना है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, इसके पीछे विज्ञान है। हमारे दिमाग के कुछ हिस्से हैं जो खास तौर पे इसी काम के लिए बने हैं। अच्छा, जैसे एक है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी पीएफसी। ये हमें सामाजिक फैसले लेने में, खुद को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे बातचीत में इशारे समझना वगैरह। ओके। फिर है एमिगडाला। ये हमारे दिमाग का एक तरह से इमोशनल अलार्म सिस्टम है। ये खतरे पहचानता है और दूसरों के हाव भाव, जैसे मुस्कान है या गुस्सा है, उसे समझने में मदद करता है। यानी एक हिस्सा सोच समझ रहा है, दूसरा फौरन इमोशन पकड़ रहा है। हाँ, और फिर इंसुला है। ये सहानुभूति मतलब एम्पैथी का दरवाजा कह सकते हैं इसे। दूसरों का दर्द या खुशी महसूस करने में मदद करता है। और वो मिरर न्यूरॉन्स का भी जिक्र आता है कई बार। अरे हाँ, मिरर न्यूरॉन्स तो बहुत ही कमाल के हैं। वो हमें दूसरों के काम और भावनाओं को देखकर वैसा ही महसूस कराते हैं जैसे हम खुद वो कर रहे हो। सहानुभूति का ये एक बहुत बड़ा आधार बनते हैं, इसी से हम कनेक्टेड महसूस करते हैं। तो ये सहानुभूति या एम्पैथी, ये सिर्फ किसी के लिए बुरा महसूस करना नहीं हुआ फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनकी भावनाओं को समझना और साझा करना है ना? एकदम सही। और इसके भी दो पहलू हैं मोटे तौर पर। अच्छा। एक है संज्ञानात्मक सहानुभूति, कॉग्निटिव एम्पैथी, मतलब दिमागी तौर पर समझना कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, उसका नजरिया क्या है। और दूसरी है भावनात्मक सहानुभूति, इमोशनल एम्पैथी, यानी वाकई में महसूस करना कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा। और दोनों में संतुलन जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। यही संतुलन विश्वास बनाता है और मुश्किल हालात में, जैसे कोई मतभेद हो, उसे सुलझाने में बहुत मदद करता है। ये तो बहुत अहम बात है, खासकर इसलिए क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हमारी बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिना शब्दों के होता है। हाँ, अशाब्दिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। 90% से ज्यादा, ऐसा कुछ? हाँ, आंकड़े यही बताते हैं, करीब 93% तक। ये दिखाता है कि इन संकेतों को पढ़ना कितना जरूरी है। तो इसमें क्या क्या आता है? स्रोत कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, स्रोत इस पर जोर देता है, जैसे चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, खुशी, गुस्सा, डर। ये कुछ ऐसे भाव हैं जो लगभग पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। पॉल एकमैन का काम है इस पर काफी। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में। और वो बताते हैं कि असली मुस्कान, जिसे डुशेन स्माइल कहते हैं, उसमें सिर्फ होठ नहीं हिलते, आंखें भी सिकुड़ती हैं। बिल्कुल, आंखें भी सिकुड़ती हैं। ये ज्यादा सच्ची मानी जाती है। अच्छा, और बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक हाव भाव? वो भी बहुत कुछ कहते हैं, जैसे खुली मुद्रा है, हाथ खुले रखना, सीधा बैठना, ये आत्मविश्वास दिखाता है। जबकि बंद मुद्रा, जैसे हाथ बांध लेना या थोड़ा सिकुड़ कर बैठना, वो शायद दिखाता है कि व्यक्ति सहज नहीं है या डिफेंसिव है। और अगर कोई बात करते हुए आपकी तरफ थोड़ा झुके तो ये अक्सर दिखाता है कि वो आपकी बात में रुचि ले रहा है, ध्यान दे रहा है। और आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस, वो तो बहुत मायने रखता है। कई बार शब्द सही होते हैं पर लहजा। हाँ बिल्कुल, हम कैसे कहते हैं ये बहुत बहुत जरूरी है। आवाज का उतार चढ़ाव, बोलने की रफ्तार, आवाज कितनी ऊंची है, ये सब हमारी भावनाएं जाहिर करते हैं। और नजरें मिलाना, आई कांटेक्ट, वो भी अहम है। ये रुचि दिखा सकता है, आत्मविश्वास दिखा सकता है, या कभी कभी असहजता भी। ये संस्कृति पर भी निर्भर करता है वैसे। सही कहा। पर सबसे जरूरी बात यह है कि आपके शब्द और आपके अशाब्दिक संकेत, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन, ये सब एक ही बात कह रहे हो। तालमेल जरूरी है। अगर मिसमैच हो तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ठीक है, हम दूसरों के संकेत समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी भावनाओं का क्या, खासकर मुश्किल सिचुएशन में? उन्हें कैसे संभालें? यहीं पर शायद वो इमोशनल रेगुलेशन काम आता होगा। एकदम सही पॉइंट उठाया। भावनात्मक विनियमन यानी इमोशनल रेगुलेशन, ये अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें कंट्रोल करने की क्षमता है, ताकि हम रिएक्ट ना करें बल्कि सोच समझकर रिस्पॉन्ड करें।
और इसका पहला कदम है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। पहले ये तो पता हो कि हम महसूस क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। राइट। और ये क्षमता फिर मुश्किल बातचीत में, जैसे कोई झगड़ा हो जाए या असहमति हो, उसमें तो बहुत काम आती होगी, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में। निश्चित रूप से। देखिए, जब हम शांत रहते हैं तो हम सामने वाले की बात ज्यादा ध्यान से सुन पाते हैं। इसे एक्टिव लिसनिंग या सक्रिय श्रवण कहते हैं। सिर्फ सुनना नहीं, समझना भी। हाँ। और अपनी बात रखते समय अगर हम मैं वाले वाक्यों का इस्तेमाल करें, जैसे मुझे ऐसा महसूस होता है जब, बजाय कि तुमने ऐसा किया, तो इल्जाम जैसा नहीं लगता। बिल्कुल। इससे तनाव कम होता है और मिलकर किसी समाधान पर पहुंचना आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये जो सोशल इंटेलिजेंस है, ये कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है। नहीं, ये एक स्किल है। हाँ, एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। अपने सामाजिक मस्तिष्क को समझना, सहानुभूति बढ़ाना, नॉन वर्बल संकेतों को पढ़ना, अपनी भावनाओं को काबू में रखना, ये सब मिलकर हमें लोगों से बेहतर ढंग से जुड़ने और ज्यादा प्रभावी बनने में मदद करते हैं। बिल्कुल, ये आज की कनेक्टेड दुनिया में बहुत जरूरी स्किल्स हैं। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। अब जब हमने सामाजिक मेलजोल की इन बारीकियों को थोड़ा समझा है, तो इस हफ्ते अपनी रोजमर्रा की बातचीत में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव ला सकते हैं? कोई भी एक चीज। शायद किसी की बात को थोड़ा और ध्यान से सुनना, या किसी के चेहरे के भाव पर थोड़ा ज्यादा गौर करना। बस एक छोटा कदम अपनी सामाजिक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में। सोचने वाली बात है।